Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is parturition? Mention how it is induced. तो हमको क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि पार्टुरेशन क्या है और ये कैसे इंड्यूस्ड होता है. So the key concept for this question is parturition. So let's see what is parturition. It is the process of giving birth to a fully developed offspring through the mother's birth canal. मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब फीटस मदर्स के बॉडी से इजेक्ट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं पार्टुरेशन. सो लेट्स सी हाउ दिस इज इंड्यूस्ड. सो दोनों चीजें हैं जो पार्टुरेशन इंड्यूस कराते हैं. पहला है फुल्ली डेवलप्ड फीटस और दूसरा है fully developed placenta. और ये दोनों जब पार्टुरेशन इंड्यूस करता है तो ये होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which involves hormonal changes and muscle contractions also. तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बोथ मसल्स और हार्मोनल चेंजेस इन्वॉल्व होता है और पार्टुरेशन होता है. तो पहले हम देखते हैं फुल्ली डेवलप प्लासेंटा होने से क्या होता है. तो ये फुल्ली डेवलप प्लासेंटा जब होता है तब CRH एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ये स्टिम्युलेट करता है फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड को एक हार्मोन रिलीज करने के लिए जिसका नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ऑल्सो नोन एज ACTH. अब ये हार्मोन जब फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड में जाकर एंड्रोजन्स प्रोडक्शन करता है. ये एंड्रोजन जो हार्मोन है ये अब मैटरनल ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. So we can call this CRH hormone as the biological clock for parturition क्योंकि जब भी ये हार्मोन रिलीज होता है तभी ACTH रिलीज होकर एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है. और ये ईस्ट्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है हम अब ये देख लेंगे. अब ये जो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन हुआ ये ईस्ट्रोजन जाकर माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है और ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एक्ट करता है एज अ सिग्नल टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर और ये मदर्स के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है. एंड दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक क्योंकि जब ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होता है ग्रेजुअली द ऑक्सीटोसिन लेवल्स आल्सो इंक्रीजेस. यूटेराइन का मायोमेट्रियम जो है उसमें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है और वो स्टिम्युलेट करता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन. अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाके और विगोरस कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करेगा
और ये विगरस कंट्रैक्शंस हेल्प करता है फीटस को मदर्स की बॉडी से इजेक्ट करने के लिए। तो ये इंड्यूस करता है पार्टुरेशन। और एक हार्मोन आता है जो कि पार्टुरेशन में हेल्प करता है और वो हार्मोन है रिलैक्सिन। ये भी इंड्यूस करता है पार्टुरेशन। ये कैसे करता है? रिलैक्सिन करता है बर्थ कैनल का जो मसल्स होता है वो मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है so that the baby can come out normally. Therefore, relaxin also induces parturition. और ये सब होने की वजह से amniotic membrane रप्चर हो जाता है और ग्रेजुअली पार्टुरेशन होगा and the baby will come out. So that's it with the question. Hope you have understood it well. Best of luck.